सीतारमण ने रिजर्व बैंक के कदम की सराहना की। कहा, घटे ब्याज दर पर त्वरित संचरण की है जरूरत। अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली के लिए की 3.74 लाख करोड़ रुपए की तरलता की घोषणा। बैंकों को दिया 3 महीने ईएमआई पर राहत देने का सुझाव। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में है पर्याप्त इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तैयारियों की दी जानकारी। कहा, दिल्ली में नहीं रहेगा कोई भूखा। देश भर में कोरोना वायरस से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 640। इलाज के बाद 66 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक 17 लोगों की मौत। ओडिशा करेगा कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ई-कॉमर्स को चालू रखने और आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4.5 लाख से ज्यादा। कोविड-19 मामलों में अमेरिका में चीन से भी ज्यादा हुआ इजाफा। कोविड-19 के चलते यूएस में बेरोजगारी की संख्या पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। लॉकडाउन के बीच देश की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45% पर आ गया है और इसके साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4% कर दिया है। रेट कट decision is 75 basis points and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%. thus creating an asymmetrical corridor. आरबीआई ने बैंकों को 3 माह की ईएमआई पर राहत देने का भी सुझाव दिया है। All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system. All the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. और आइए देखते हैं कि आरबीआई की घोषणा की 10 प्रमुख बड़ी बातें क्या रही। आरबीआई की 10 बड़ी बातों में है कि जो अहम फैसला लिया गया है, बैंकों को 3 माह की ईएमआई पर राहत देने का सुझाव दिया गया है। रेपो रेट में 75 बेसिस अंक की कटौती की गई है। रेपो रेट 4.4% पर। रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस अंक की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट अब 4% पर। सीआरआर में 100 बेसिस अंकों की कटौती की गई है। सीआरआर घटकर अब 3% पर। सीआरआर घटने से बाजार में 1.37 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी इस समय मौजूद है। विकास दर में भी इससे कमी आ सकती है। फिलहाल उन्होंने कहा कि निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी निधि, आपका फंड सुरक्षित है। आरबीआई की इस घोषणा से और वैश्विक माहौल से तेल की गिरती हुई कीमतों में
से फायदा होगा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। घोषणाओं से तरलता में सुधार होगा, धन की लागत कम होगी, मध्यम वर्ग और व्यवसायों को मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए फैसलों का स्वागत करते हुए ट्वीट करके लिखा, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान स्वागत योग्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक बुनियाद ठोस है और वास्तव में 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की तुलना में और अधिक मजबूत है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय स्थिरता पर रिजर्व बैंक गवर्नर का आश्वस्त करने वाला बयान सराहनीय है। ईएमआई के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत और वर्किंग कैपिटल पर ब्याज जरूरी राहत देता है। घटे ब्याज दर पर त्वरित संचरण की जरूरत है। और आरबीआई ने आज जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमसे जुड़ रही मुंबई से। श्यामा, जो प्रमुख घोषणाएं की गई कोरोना की इस वैश्विक स्थिति को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, कितनी राहत, अगर सीधे शब्दों में ले तो कितनी राहत आम आदमी को, आम उपभोक्ता को जो कि कर्ज लेकर ईएमआई पर वो भर रहा था, इन पूरी घोषणाओं का आम आदमी को कितना राहत? हम दोबारा अपने संवाददाता श्यामा मिश्रा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपनी बाल सेना पर पूरा भरोसा है और वो तय करेगी कि लोग अपने घरों में रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें एक बच्ची अपने पिता को घर से बाहर जाने से रोकती है। डियर पापा, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रही, मम्मी भी नहीं कर रही। आपको मुंबई से भागकर आने की कोई जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर रहना। आप बाहर निकलोगे तो कोरोना जीत जाएगा और हमें कोरोना को हराना है ना पापा? ये है हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स और आप? दोस्तों, कड़ी नजर रखना अपने पेरेंट्स पर। बनो कोरोना वॉरियर्स। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स और अन्य सभी के प्रयास सराहनीय हैं। और दिल्ली में कोरोना वायरस से आज 3 और लोग संक्रमित हो गए और इसके बाद बढ़कर संख्या 39 हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसकी जानकारी दी और कहा कि फिलहाल दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। कल तक दिल्ली में 36 केस थे कोरोना के, आज 3 और बढ़ गए हैं। आज 39 केसेस हैं कोरोना के, जिसमें 39 में से 29 केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं। और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लेवल पर फैला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को भरोसा दिलाया कि भविष्य की सरकार की सारी तैयारियां पूरी हैं। डॉक्टरों की स्पेशल टीम अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कभी रोजाना 1000 केस भी आते हैं तो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के जरिए मामले को टैकल कर लेंगे और जिसके मुताबिक सरकार पूरी व्यवस्था में जुट गई है। डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के।
कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं। और रिजर्व बैंक ने आज बेहद अहम ऐलान किए हैं, जिससे कि मौद्रिक तरलता बढ़ेगी। आम आदमी को सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि EMI में 3 महीने तक मोहलत का भी ऐलान और करने का ऐलान किया गया और बैंकों को सलाह दी गई है। क्या कुछ RBI की इस घोषणा से आम आदमी को लाभ मिलेगा, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम एक बार फिर जुड़ रहे हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा से। श्यामा, आम आदमी जो कि EMI देता है, या आम आदमी उसको कितना सीधा लाभ इससे मिलेगा इन घोषणाओं से? जी बिल्कुल, ये एक जो अनाउंसमेंट आया है RBI गवर्नर की ओर से, ये ऐसे समय में आया है जबकि सिर्फ मार्केट या इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी जनता जो है, भारतीय जनता है, वो एक काफी पैनिक सिचुएशन में है, काफी चिंताजनक सिचुएशन में है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और ऐसे समय ये स्टेटमेंट आता है तो काफी रीअश्योरिंग स्टेटमेंट आता है। सबसे पहले अगर बात कर ले हम कि 3 महीने की मॉरेटोरियम दी गई है जो टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग टर्म लोन है उसे चुकाने में, तो अभी का जो पैसा है लोगों के पास में, हाथ में है, वो अभी इमीडिएट जो जितनी भी जरूरतें हैं उसमें यूज की जा सकती हैं लोगों की ओर से। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें अभी EMI जो है उसे अभी ही भरना है, उन्हें जो लोन है वो अभी ही चुकाना है। 3 महीने का उसमें बफर है, ये इसे एकदम कैंसिल नहीं कर दिया गया है, इसे भरना है, लेकिन 3 महीने का समय लोगों के हाथ में है। बाकी जो रेपो रेट रिड्यूस किया गया है 75 बेसिस पॉइंट से, जो 4.4 परसेंटेज पॉइंट है अभी, इसे अप्रैल में करना था लेकिन ये भी पहले कर दिया गया है। इसे अभी तो खासा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो काफी क्लोजर के सिचुएशन में है, बट जो अगर बैंक इसे पहुंचा देता है, ट्रांसमिशन कर देता है कंज्यूमर्स तक में, तो EMI के भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें ये असर पड़ सकता है और असर जो है वो उसमें भी उन्हें कमी आ सकती है। साथ ही एक तरीके से जो गवर्नर की ओर से ये बयान आया है कि सिचुएशन अभी चिंताजनक है, तो काफी सारे बिजनेस वो बंद हैं और आगे आने वाला जो समय है वो ग्लोबल रिसेशन का हो सकता है। तो ऐसे समय में जब एक सिचुएशन के समय पर ये स्टेटमेट आता है ना सिर्फ गवर्नर की ओर से बल्कि उसके बाद हमने देखा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफी सारे मेजर्स आए हैं, कल भी आए हैं, तो ये काफी आश्वासन भरा हुआ स्टेटमेंट है और लोगों को पता है अब कि सरकार जो है उनके साथ में है और जो बार जो है कदम लेना है वो जरूर लेते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य वर्ग और साथ ही साथ व्यवसाय इस मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर RBI की घोषणा से कितना लाभ? देखिए, जो जहां तक फायदे की बात है अश्विनी, तो जो सबसे बड़ा फायदा, जो सबसे बड़ी राहत है वो मध्यम वर्ग को होने वाली है जो कि EMI के बोझ से परेशान थे और जो MSME ये सोच रहे थे कि उनका अकाउंट NPA हो जाएगा, उनको एक बड़ी राहत है। यानी 3 महीने तक अगर आप EMI पे नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो आपका अकाउंट NPA नहीं माना जाएगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी खराब नहीं होगी, यानी कि जो सिविल अकाउंट है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ टर्म लोन के लिए अप्लाइड है, यानी क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपका आता है तो आपको ये देना, उसका बिल जो भुगतान करना समय पर जरूरी है। अगर आप भुगतान नहीं करते तो फिर आपका सिविल खराब माना जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो ये केवल रिटेल जो बोरोवर्स की ओर से कि जो भी सक्षम है EMI देने में, वो अपना EMI लगातार भरते रहें और जो लोग जेन्युइन रीजन से किसी परेशानी में है, जहां कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है, वहां के लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप अगले 3 महीने तक थोड़ी सी जो रियायत है वो आप ले सकते हैं और 3 महीने के बाद एक साथ अपना जो EMI अकाउंट है एक ही बार में आप पेमेंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्र, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और कोरोना संकट के चलते दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपील की थी कि लोग जुमे की जमात में मस्जिदों में न जाएं और अपने घर में ही रहकर नमाज अदा करें। सैयद अहमद बुखारी ने साथ ही ये भी कहा कि लोगों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। पूरी दुनिया
आज एक आजमाइश के दौर से गुजर रही है और कोरोना वायरस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुहलिक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसमें ज़रूरी है सबसे ज़्यादा एहतियात, प्रिकॉशंस, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना। और जुमे में भी ख़ास तौर से हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम मसाजिद में जमा ना हों। हिंदुस्तान के अक्सर उलमा ने भी फतवे दिए हैं, अपनी राय दी है कि लोग अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करें। मसाजिद में सिर्फ 5 लोग जुमे की नमाज अदा करें, शरअन इसकी इजाज़त है। और देश में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास जारी हैं। अब तक कुल 724 लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 640 है। देश भर में 17 लोगों की मृत्यु भी हुई है। साथ ही 66 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और कश्मीर में सेना भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे शिद्दत के साथ जुटी हुई है। यहां सेना के जवान न सिर्फ लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई के विषय पर जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ऐसे गंभीर हालात में प्रशासन की मदद भी कर रहे हैं। कश्मीर में महामारी अपना पैर न फैलाए, इसलिए सेना ने प्रशासन के साथ ज़रूरत के मुताबिक वायुसेना के साथ मिलकर 150 नैपसैक मैकेनाइज्ड बूम स्प्रेयर और 2000 लीटर अतिरिक्त QAC का इंतजाम किया है। इस सामग्री को वायुसेना के जवान सूरत से श्रीनगर पहुंचाएंगे। सेना और वायुसेना के इस कदम से प्रशासन को कोरोना से लड़ने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ कश्मीर की आवाम को और सशक्त किया जा सकेगा। और अगरतला के अस्पतालों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लुधियाना में पुलिस गरीब तबके के लोगों के बीच खाना बांट रही है और लोगों की पूरी मदद कर रही है। मुश्किल के समय में ये बेहद मानवीय चेहरा, ऐसे व्यक्ति जो कि बेघर है या फिर जिनके भोजन का इंतजाम नहीं है, शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। ये देश के अनेक हिस्सों में ऐसी तस्वीरें देखनी आम हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ भी पुलिस गरीबों के बीच भोजन वितरित कर रही है। और उद्योग जगत ने आरबीआई की घोषणाओं का स्वागत किया है। आइए देखते हैं कि सीआईआई प्रेसिडेंट ने क्या प्रतिक्रिया दी है। 3 big announcements by the RBI: CRR, repo rate, and moratorium. I'm sure these are some of the answers that the SME sector and industry were looking for, and I hope it helps them ease their mind at least for the next 3 months. Whatever moratorium there is, these loans finally do have to be paid, and it's important that we all work together to make sure we are solvent after we get out of this crisis. I think the RBI has been very responsive. They have gone through all the details. Governor has done a fantastic job. And the way the government is thinking, I'm sure that anything that's missing and is brought to their notice will be attended to as well. और कोरोना वायरस के मामलों में अमेरिका में चीन से ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 1100 से अधिक लोगों की अमेरिका में मौत हो गई है। कोरोना वायरस मामलों की संख्या चीन के आंकड़ों को अमेरिका में पार कर 82,179 तक पहुंच गई है। अमेरिका में 13,968 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने से बेरोजगारी की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं सीनेट से पास हुए $2.2 ट्रिलियन के कोरोना राहत बिल पर प्रतिनिधि सभा में आज वोटिंग होगी।
अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को देश के सबसे बड़े बचाव पैकेज को मंजूरी दी थी। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और व्हाइट हाउस के बीच इस बात की सहमति बनी कि अमेरिकी करदाताओं को नकद भुगतान किया जाएगा। अनुदान तथा कर्ज के रूप में सैकड़ों अरब डॉलर छोटे व्यवसायियों और उद्योगों के लिए दिए जाएंगे। इस बीच विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर कोरोना वायरस महामारी के दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। पॉम्पियो ने कहा कि चीन ने अगर कोरोना वायरस को लेकर सही जानकारी दी होती तो इसको विश्व भर में फैलने से रोका जा सकता था। और पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 50 लाख रुपए दान दिए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं और 25 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दिए हैं। इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 50 लाख रुपए के चावल गरीबों में बांटने का ऐलान किया था। और अब आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कैसे एक बच्ची कर रही है अपील। My name is Abhishek Chatterjee. Please don't go out. Wash your hands. Stay home. Stay safe. Beat Corona. और फिल्म निर्माता सुभाष घई ने देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करने की अपील करी है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। मेरे देशवासियों, भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आज हम प्रकृति के किस प्रकोप से गुजर रहे हैं और इसी प्रकोप जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसी को समझते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया है ताकि हम इस महामारी से बच सकें। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सरकार के बनाए हुए नियम, डॉक्टर्स की जो पूरी सलाह और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की कंसल्टेशंस और उनके नियम को पूरा पालन करें। हमेशा घर पर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं बेवजह, और कोई भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमें अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बचाना है और अगर हम ये संकल्प आज कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम हर नियम का पूरा पालन करेंगे, तो मैं आश्वासन के साथ, पूरे संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत इस प्रकोप से बच जाएगा। हम फिर आपस में मिल सकेंगे, इस भारत को आगे ले जा सकेंगे। जय हिंद। और वही अभिनेत्री ऋषिता भट्ट ने भी प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए लोग अपने घर पर रहें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिता भट्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व एक बहुत ही कठिन और बुरे वक्त से गुजर रहा है कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से। मुझे लगा दर्शकों तक डीडी न्यूज और दूरदर्शन के द्वारा मैं ये संदेश जरूर पहुंचाऊं। प्लीज अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हमारे प्रधानमंत्री जी के संदेशों पर अमल करें और जितना हो सके उतना घर में रहें। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने हाथों को धोकर जाएं और लौटने के बाद दोबारा अपने हाथों को धोएं। अगर बाहर से आई हुई कोई भी चीज को आप हाथ लगाते हैं तो प्लीज अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिजिकल डिस्टेंसिंग। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस नियम का पालन करेंगे तो इस बीमारी को फैलने से जल्द ही रोक पाएंगे। आप सब एकजुटता दिखाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, हमारे देश को और पूरे विश्व को इस बुरे वक्त से जल्द ही बाहर निकाल दें। और अभिनेत्री दिव्या दत्त ने भी लोगों से घर पर रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या दत्ता और आप सबसे गुजारिश करती हूं कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत इस वक्त एक लॉकडाउन सिचुएशन में है। सो प्लीज़ विनती आपसे, आप अपने घर पर रहें और वो चीज़ें करें जो शायद आपको करने का मौका ही नहीं मिला। अपने फैमिली के साथ एक बॉन्ड बढ़ाएं, खाना बनाएं, साफ़ सफाइयाँ करें, हंसें खेलें, मस्ती करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, वीडियो कॉल्स करें, फिल्में देखें, लिखें, कुछ ऐसी हॉबीज़ ढूंढें जो शायद आपको मालूम ही नहीं थी कि आपके पास हैं। आप ये सब करेंगे, 21 दिन फट से बीत जाएंगे और हम अगर एक साथ हैं तो हम कोरोना वायरस को ये मात दे सकते हैं। सो प्लीज़ अपने घर पर रहिए और देखते रहिए
दूरदर्शन न्यूज़। तो दूरदर्शन की भी आपसे यही अपील कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरी प्रतिबद्धता से पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।